हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग गोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और कोई भी आपके सानिध्य में समोसर में आता है उसको संसार सागर से पार उतार देते हैं। ऐसी प्रभु की अनंत करुणा, साधना, ज्ञान, मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु स्वयं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इस पंचम काल में प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, क्षमा, अहिंसा, अनेकांतवाद हमारे पास है। उसके द्वारा हम भी जीवन यात्रा से पार होकर के मोक्ष मार्ग तक जा सकते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग, ये आचार्य ने जो सूत्र कहा भगवान की वाणी का ही सार है। भगवान की वाणी के सिवाय कुछ भी हमारे पास नहीं। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को, मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी की चर्चा आपके सामने संकेत पराक्रम के रूप में चली हुई है। आज हमारा विषय है भाव सच्चेनं भन्ते जीवे किम दिनम। एक एक प्रश्न है और एक एक का उत्तर है। भगवान से पूछा और भगवान ने उसको बहुत गहराई से समझाया है, प्राणी मात्र के लिए बताया है। भाव सच्चेनं भन्ते, हे भगवान, भाव सत्य से किस गुण की प्राप्ति होती? भाव सच्चेनं भाव्य सो ही जनई। भाव सत्य से भाव की शुद्धि होती। भाव स्वहि वर्तमाने जीवे अरहंत पनतस धम्मस अरहनाए अवठ्यई। भाव विशुद्धि से प्रवृत्त हुआ जीव अरिहंत देव की द्वारा बताई हुई आराधना में, साधना की आराधना में उद्यत होता है। वो अरिहंत देव की परूपित धर्म की आराधना के लिए उद्योग करने वाला जीव परलोक में धर्म का आराधक बनता है। जो अरिहंत परमात्मा का धर्म है उसकी आराधना करके मिथित हुआ, उठता हुआ जीव परलोक में भी धर्म की आराधना करता है। भाव सत्य का अर्थ क्या है? सिंपल सरल भाषा में अंतर आत्मा की सच्चाई, वह भाव सत्य। अंतःकरण में आपके जीवन में सत्य अभिप्रेत हो गया है, उसको भाव सत्य कहते हैं। जिसका अंतःकरण सत्य से परिरूपित हो गया है वो भाव सत्य है। अध्यात्म का, धर्म का, साधना का सारभूत अध्यात्म है। यदि अध्यात्म में आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आप कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते। उपनिषदों में, गीता में, वेदों में, आगमों में आत्मा की महिमा की चर्चाएं हुई है। कहा गया है आत्मा में सत्य क्या है? बोलो, सत्य है क्या? आपने अब तक क्या जाना, क्या समझा? आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ये सारा संसार मिथ्या है, माया है, अज्ञान है, मोह है, वासना, कामना से भरा हुआ है संसार। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगतम सत्यम।
भगवान महावीर ने सत्य को क्या कहा है? सत्य ही भगवान है। तम सत्यं खूब भगवान, भगवान ने कहा सत्य ही भगवान है। भगवान को ढूंढना चाहो तुम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पहाड़ों में, वहाँ कहीं भगवान नहीं मिल सकता। सत्य ही भगवान है। वो सत्य है कहाँ? वो सत्य तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतःकरण में। बाहर है ही नहीं सत्य। जो लोग बाहर ढूंढना चाहते हैं, यदि वो भीतर नहीं ढूंढेंगे तो सत्य कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। महावीर ने कहा अप्पा स्वपरमप्पा। उपनिषद कृषि कहते हैं, आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान महावीर ने कहा अप्पा सो परमप्पा। ये अप्पा आत्मा, ये अप्पा शब्द आत्मा के लिए आया है। दक्षिण में आप जाओगे तो सब आगे वीरप्पा, मदप्पा, अप्पा शब्द लगता है, मतलब आत्मा को ही प्रमुखता दी थी अपने। अप्पा, अत्ता, अप्पा, आत्मा एक ही बात है, कुछ भी नाम से कह दो। अपकता विकता यह दुहानी या सोहानी या पमित्तम अमित्तम दुपट्ठ सोपट्ठ। आत्मा ही आपका मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। मित्र कैसे? जब आत्मा अपने स्वभाव में होता है, मतलब जब आप अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान, दर्शन, चरित्र में अपने स्वभाव में है तो आप मित्र हो, आप सीधा मोक्ष तक जा सकते हो। यदि आत्मा अपना स्वभाव भूल करके विभाव में, कलह में, निंदा में, विकथा में, क्रोध, मान, माया, लोभ में चला गया तो यही आत्मा शत्रु बन जाती है। तो आत्मा में अनंत सुख है, अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है। आत्मा के बारे में क्या कहा गया? कितने गुण हैं आत्मा के, रोज सुनते हैं आप। आत्मा ही अनंत ज्ञान से भरी हुई है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा का आधार है। इसको जाना नहीं आपने तो कितनी चर्चा कर लो। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में जानो कि मैं हूँ कौन। तुम घर में हो, घर के मालिक हो, तो तुम्हें अपनी ही संपत्ति का पता नहीं। व्यवहार दृष्टि से तुम ऑफिस में जाते हो या दुकान करते हो या फैक्ट्री चलाते हो, तुम मालिक हो, परंतु तुम्हें अपने ही बारे में जानकारी नहीं कि फैक्ट्री में माल, कितना माल है, कौन आया, कितना गया, कितना प्लस माइनस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना लेना है और कितना देना है, कितना ऊंचा और कितना नीचा। तो आप क्या समझ पाओगे? अपने को पहले समझो। आत्मा, आत्मा केवल शब्द मत समझो। आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही परमात्मा बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। ये देह से आत्मा को निकाल दो, क्या बचेगा? कुछ बचने वाला ही नहीं। आत्मा को प्रमुखता दी। आत्मा की महिमा, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति तुम में है, आत्मा में है। परंतु आत्मा की शक्ति प्रकट कैसे हो? भाव सत्य। इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत है कि आत्मा में अनंत ज्ञान है। मूल साधना आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मूल साधना है। आत्मा में अनादिकाल से प्रसुप्त परमात्मा जागृत है। मूल साधना सत्य। सत्य है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, ये लो सत्य है पकड़ लो, ऐसा नहीं। भीखा ने कहा, भीखा एक संत हुए, भीखा बात आगाम की कह न सुनन की नाय, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नहीं। अगम की बात, सत्य की बात, अनुभूति की बात, परमात्मा की बात, आत्मा की बात, आपके अस्तित्व की बात, आपकी चेतना की बात, भीखा बात अगम की, रहस्य की, सब रहस्य है। भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाय।
कहने और सुनने से नहीं कहा जा सकता। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नहीं। जो जानते हैं वो कह नहीं पाते, जो कहते हैं वो बता नहीं पाते। सत्य, सतो भावा, सत्यम, सत्य का भाव। भाव का अर्थ आपके भीतर एक भाव है, उसको सत्य कहा जाता है। जैसा यथा रूप तथा ज्ञानम दर्शनम तत्वात् श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही कह देना। तत्वात् श्रद्धानाम, तत्व के प्रति श्रद्धा। तत्व क्या है? जो तत्व है जीव और अजीव, आत्मा और संसार में जैसा है उसको वैसा ही कहना। जो जाना, जो समझा, जो कहा, जो अनुभूति में आया उसको वैसे ही वर्णन कर देना। भगवान तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद जो सत्य को जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो वैसे के वैसा ही बता देते हैं। उसमें रत्ती भर का अंतर नहीं आता। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सत्य ही। तम सत्यंकु भगवं, सत्य ही भगवान। महात्मा गांधी से पूछा सत्य क्या है? गांधी ने कहा, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली। आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली। मैं सत्य को भगवान मानता हूँ, मैं उसकी तलाश में हूँ, परंतु वो मुझे अभी तक मिला नहीं। तो गांधी सत्य की खोज में जिंदगी भर खोज करते रहे। बहुत सी खोजें की, उसको गांधी कहते हैं सत्य के बारे में। सत्य ही ईश्वर है। और जो व्यक्ति जितने जितने अंशों में सत्य को स्वीकार करता है उतना ही अंशों में परमात्मा हो जाता है। आत्मा परमात्मा होना चाहती है, नर से नारायण होना चाहता है, परंतु उसकी साधना का की जाए भाव सत्य से, भावों के सत्य से वो साधना हो सकती है। कबीर से पूछा सत्य कैसे ढूंढेंगे? कबीर ने उदाहरण दे के कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। कबीर उच्च कोटि के संत परमात्मा का अनुभव किया था। उनसे पूछा सत्य के बारे में, कहते कस्तूरी मृग के नाभि में होती है। तो मृग क्या करता है? जब उसकी नाभि में कस्तूरी प्रकट होती है तो कस्तूरी की बहुत सुगंध होती है, जैसे केसर कस्तूरी। केसर को आप अपने पास रखो, जब उसको रगड़ो बहुत सुगंध आती है। कस्तूरी को आप अपने पास रखो, उसको जगह घर्षण करो तो बहुत सुगंध आती है। मृग की नाभि में जब कस्तूरी प्रकट होती है तो बहुत सुगंधी आती। फिर वो ढूंढता है वन में, इधर से उधर, उधर से उधर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। मृग वन में जाता है, बेचारा पशु है, उसको पता नहीं कस्तूरी कहाँ है। कोई आता है, शिकार खेलता है, कुत्ते पीछे लगा देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, मृग को मार देते हैं, कस्तूरी ले लेते हैं। ऐसे संसार के स्वार्थी लोग हैं। मधुमक्खी अपने लिए शहद इकट्ठा करती है, फूलों से पराग लेती है, छत्ता बनाती है, और मनुष्य आकर के उस छत्ते को ही ख़त्म कर देता है, आग लगा देता है, धुआं कर देता है, मक्खियाँ उड़ जाती हैं। और एक बॉटल शहद की लेने के लिए हज़ारों हज़ार लाखों मक्खियों को उड़ा देता है, उनका जो घर बना होता है। तो हर एक का अपना अपना रहने का स्थान है। हमें भी इस प्रकार के ये कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। श्रावक होने के नाते हर की अपनी अपनी व्यवस्था है, उसके अनुसार से उसको रहना चाहिए।
प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवा वित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।